हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का एक वीडियो आपके नॉलेज का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर। तो आपको चेक करना है कि आपका प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग जो है मतलब इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। और आप कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर कितना आ रहा है वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो मतलब एक रियलिटी चेक होने वाला है। और कभी कभी स्टूडेंट इस टाइप का चेक करने से डरते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुझे बहुत कम मार्क्स आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें ये जो चेकिंग है हमारे अंडरस्टैंडिंग की वो रेगुलरली करते रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे फिर हम हमारा जो पढ़ाई है उसमें हम और सीरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पर्पसफुली इजी डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपका स्कोर कम आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए मुझे वो एंगल भी पता है इसका साइकोलॉजिकल, इसलिए मैंने पर्पसफुली ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो 5 में से अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो यानी कि सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहिए। और वैसा मुझे नहीं लगता होगा कि किसी को एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मतलब 1 2 3 के आसपास क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक प्रिपरेशन है ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। अगर आपका स्कोर 4 या 5 आता है, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। राइट ट्रैक, ट्रैक छोड़ना नहीं है। और आपका जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखिए। और आपका क्या स्कोर आता है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर मैंने पर्पसफुली लिखा है कि ये नहीं पता तो क्या पढ़ा। आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। और ये आरबीआई गेट भी 2023 का जो सीरियसली प्रिपरेशन करने वाले हैं और कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। बाकी स्टूडेंट अगर इसको नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। चलिए, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को बीच में पॉज करना है, एक पेपर पे आपके आंसर लिखने हैं। ठीक है, कि नेम्स ऑफ द 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको आरबीआई में जाना है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिंसियर कैंडिडेट्स को आना चाहिए। मैं इसका आंसर दिखा दूंगा, आप इसको स्टॉप कीजिए, लिखने का ट्राई कीजिए अभी राइट नाउ। ठीक है, 26 सितंबर 2022 को आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है उसके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कीजिए और लिखिए, फिर बाद में चेक कीजिए। ये देखो, ये है आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर, श्री एम के जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव और श्री टी रावी शंकर। तो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे कि जिनको चारों के नाम पता है। कुछ लोगों को 3 है, कुछ लोगों को 2 है, कुछ लोगों को 1 पता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको किसी भी डिप्टी गवर्नर का नाम नहीं पता है। लेकिन ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होना है। मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इंटर में पूछे जाते हैं, फेज़ 2 में भी आ सकते हैं, फेज़ 1 में भी, जीए में भी आ सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। बस ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं और भी आगे जाके वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है लेकिन हमारे एग्जाम में आती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक पे लिखना है। सबसे पहले तो ये लिखो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 ये नंबर लिखिए। और आपको जितने लोगों का नाम आता है वो लिखिए। ठीक है, जितने लोगों का नाम आता है वो लिखिए। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले स्लाइड में, फिर चेक कीजिए कि आपको कितने मेंबर्स के नाम पता थे। और जो भी कुछ आपका स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कैसे लगे वो भी मुझे बताइए। तो ये देखो, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट के साइड से होते हैं। तो आरबीआई के जो मेंबर्स है उसमें गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेंबर होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के डिप्टी गवर्नर है, यानी कि जिनके अंडर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर माइकल पात्रा। ठीक है, एमडी पात्रा, ये सर भी मेंबर है आरबीआई के साइड से।
और तीसरे जो मेंबर है आरबीआई के साइड से वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और जिनके अंडर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट आता है वो है डॉक्टर राजीव रंजन। ठीक है, तो ये तीन हो गए आरबीआई के साइड से। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से जो तीन लोग हैं वो है डॉक्टर शशांक भिडे, डॉक्टर अशीमा गोयल एंड प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। ठीक है, ये तीन जो है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और तीन मेंबर जो है वो आरबीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कितने मेंबर्स का नाम पता था, और ये भी मुझे बताइए कि आपको ये बाइफर्केशन पता था या नहीं पता था। एक बार एग्जाम में पहले आई थिंक 2015-16 में इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आया था और उस टाइम 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये, क्योंकि हर 2 महीने में आपको पता है मीटिंग होती है। जैसे देखो अगस्त को मीटिंग हो गई, अभी सितंबर 28 से 2030 तक ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये नाम जो है न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए जो स्टूडेंट आरबीआई का तैयारी करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको क्या लगता है वो लिखिए, और वो जो डिपार्टमेंट्स है उनका नाम लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि आपको कितना पता है इसके बारे में। और ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, मैंने बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट किए। ऐसा ना हो जाए कि ये देख के फिर किसी का मोरल डाउन हो जाए और वो प्रिपरेशन करना छोड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका आज का स्टेटस कितना भी हो, एवरी स्टूडेंट हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें रियलिटी चेक करना पड़ता है, और ये बेसिक क्वेश्चन है और मुझे पता है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको इसमें से कुछ भी नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। अभी स्टॉप करके देखिए और लिखिए आपको जितने आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा किसी को एक भी डिपार्टमेंट पता नहीं। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को 3-4 डिपार्टमेंट के नाम आ ही जाएंगे, बस 1-2 डिपार्टमेंट है थोड़ा सा छूटने का चांसेस मुझे लगता है। देखो 6 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 पता होने के चांसेस हैं। ये जो 2 डिपार्टमेंट है ये अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि नहीं पता होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड इसको कहते हैं डीपम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम। तो ये 6 डिपार्टमेंट हैं। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स के जीए में आ सकता है, फेज 1 के जीए में, ईएसआई में भी आ सकता है, फाइनेंस में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमारे हो गए 3 क्वेश्चन। अभी आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से बजट रिलेटेड है और थोड़े से डिफिकल्ट है। अगर मान लीजिए आपको 5 या 5 क्वेश्चन आते तो मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत ही सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल डायरेक्शन नहीं है, चेंज करना है, और बिल्कुल आपका जो प्रिपरेशन है उसका जो स्पीड है मेंटेन रखना है, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बजट। अभी बजट के अंडरस्टैंडिंग पे है। पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो थोड़े से फैक्चुअल नेचर के थे, अभी के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यहाँ पर मैंने 2 नंबर को हाईलाइट किया, एक्चुअली वो सेम नंबर है। ठीक है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना है कि ये सेम कैसे है, इसको फिस्कल डेफिसिट क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग बताइए, और मुझे ये बताइए कि ये दोनों नंबर जो है एग्जैक्टली सेम टू सेम कैसे हैं। ठीक है, तो आपको जितना क्वेश्चन समझ में आया उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखना है, दूसरों का आंसर नहीं पढ़ना है। आपको जो कुछ भी लगता है वो वहां पर बताइए। ठीक है, अभी अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस 14 नंबर और 16 नंबर से रिलेटेड है। यहां पर क्या लिखा है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहां पर लिखा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये इफेक्टिव वर्ड क्यों लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इन दीज 2 कंसेप्ट्स, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्वेश्चन है, सी द अबाउट टेबल 14 नंबर एंड 16 नंबर
and explain why the word effective is written in point number 14 and point number 16। ठीक है, तो लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि वो कंसेप्चुअल नेचर के हैं। पहले जो 3 थे वो फैक्चुअल है। अगर आपका स्कोर 0 आता है, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, इसका मतलब है आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। आपको 1, 2 या 3 आपका स्कोर आता है, इसका मतलब है आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपका स्कोर 4 या 5 आता है, इसका मतलब है आप बहुत ही राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। आपका पढ़ाई जो है वो आप कंटिन्यू रखिए। और जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, उसका आंसर जो है मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा, क्योंकि तब तक नियर अबाउट 8-10 हज़ार स्टूडेंट ये वीडियो देख लेंगे और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन लेवल है अब तक किस टाइप से चल रहा है। ठीक है, अगर आपको आरबीआई का प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना है तो मैंने एक प्लान बनाया है। 120 दिन का ये प्लान है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है, आप देख लीजिए। और ये जो पूरा प्लान है, ये जो एक पीडीएफ फाइल है, उसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट है हमारे कोर्स में, या आप उसको देख के आपका खुद का भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइव प्लान होने वाला है, इसमें जो क्लासेस है मैक्सिमम लाइव होंगे, कुछ आपको टास्क दिए जाएंगे। और ये 2 टाइप का प्लान है। अभी जो प्लान मैंने दिया है वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, जो दिन में 3 घंटे दे सकते हैं। और एक दूसरा प्लान है, वो अभी मैं बना रहा हूँ, जहाँ पर जो कैंडिडेट्स कम से कम 6 से 8 घंटे दे सकते हैं, उनके लिए है। उसके लिए आपको एक दिन यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर जो सिलेबस है, ये है आरबीआई का ईएसआई का सिलेबस, ये है फाइनेंस का सिलेबस, ये है मैनेजमेंट का सिलेबस, ये है इथिक्स का सिलेबस। वर्ड टू वर्ड सिलेबस फॉलो किया जाएगा, ना एक वर्ड ज़्यादा पढ़ाया जाएगा ना एक वर्ड कम पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फेज 2 का सिलेबस अप टू डेट दिया हुआ है, उसी को हमें फॉलो करना। तो ये है प्लान, डेली शेड्यूल बनेगा। ये 10 तारीख से चलने वाला है, मंडे ट्यूसडे 5 दिन पढ़ाई होगी। 6 डे को टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट। उसमें ये 5 दिन में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। संडे को छुट्टी रहेगी, ब्रेक रहेगा, उस दिन आप आपका रिवीजन कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्लान चलेगा। डेली लेक्चर रहेगा 8:15 से 9:30 शाम को। ठीक है, फिर बीपीडीआई हमें डेली क्या क्या पढ़ना है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। और जो स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम है उनके लिए मैं एडिशनल प्लान बनाऊंगा। और यहाँ पर अभी हम 1 अक्टूबर से बेसिक फाउंडेशन टेस्ट लेने वाले हैं। बेसिक मतलब यहाँ पर पढ़ाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट, एवरेज के बेसिक कंसेप्ट, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट होगा बेसिक, कुछ सिलोजिज्म के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में कुछ बेसिक वोकैबुलरी होंगी, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। फिर यहाँ पर आपको पता है दशहरा है, इसलिए 4, 5, 6 को ब्रेक रखा है। उसके बाद जीए के बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आज पूछा। आपको पता होना चाहिए कि यार डिप्टी गवर्नर कौन है, ईएसआई के कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, फाइनेंस के कुछ बेसिक, इतने बेसिक क्वेश्चन होंगे कि जिसके लिए आपको एडिशनल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इस टाइप का होगा 9 तारीख तक। उसके बाद ये डेली प्लान चलेगा और उसमें डेली क्या क्या लेने वाले हैं पूरा दिया हुआ है। जीए में क्या होगा, क्वांट में क्या होगा, ईएसआई में क्या होगा, फाइनेंस में क्या होगा, रीजनिंग में क्या है, इंग्लिश में क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ। और इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होने वाली है। ठीक है, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों चलेगा। ये पूरा प्लान है 120 दिन का। वो डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देखें। ठीक है, अभी रिसेंटली चक्षु सर ने हमारा एग्ज़ाम भी ज्वाइन किया है। उनका ऑल इंडिया रैंक 7 आया था 2019 के एग्ज़ाम में। और अभी एग्ज़ाम भी एक ऐसा एकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारे हमारे रेगुलर फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेंगे कि तो कंटिन्यूसली आपको मेंटरिंग करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बाकी की भी फैकल्टी है, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसमें से काफ़ी सारी फैकल्टीज़ ने एग्ज़ाम ये क्लियर किया है। और आरबीआई एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हम 4 लोग हैं। डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर सीपी जोशी है, मैं हूँ और चक्षु सर है। इन्होंने आरबीआई का एग्ज़ाम खुद क्रैक किया है और मैं पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें हम 1-on-1 गाइड करेंगे। आप सामने रहेंगे, आपके सामने मैं रहूँगा, और आपकी जो कुछ भी क्वेरी है, जो कुछ भी दिक्कत है पढ़ाई में, आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपको उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और आपको रेगुलरली मेंटर करेंगे। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है
तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। और आप मुझे जो मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे वो भी मुझे बताइए। 2 दिन के बाद मैं जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है उसके आंसर बताऊंगा। तब तक आप उसका आंसर देने का ट्राई कीजिए, गूगल मत कीजिए, जेन्युइनली आपका प्रिपरेशन लेवल देखिए है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।